Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हर रोज हम कितनी ज्ञान की बातें सुनते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे न्यूज में इधर उधर पढ़ते भी हैं। लेकिन ज्ञान सुनने से भी इम्पोर्टेंट होता है, या यूं कहे कि इक्वली इम्पोर्टेंट होता है ज्ञान को इम्बाइब करना, धारण करना। और परमात्मा बहुत सुंदर शिक्षा हमें देते हैं कि ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञान दो। जो बात हम औरों को बता रहे हैं वो हमारे अंदर भी नजर आए। आज इसी सुंदर टॉपिक पर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, कई बारी हम खुद भी औरों को बहुत सारी बातें समझाते सुनाते हैं, ज्ञान की बातें। लेकिन वो ज्ञान के गुण हमारे अंदर में नजर नहीं आते। कैसे हम इन दोनों चीजों का बैलेंस लेकर आए, और कितनी बार हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है कि मैं जल्दी उठ जाऊंगा तो मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो इसको कैसे हम डिफरेंस को कम करें? बिल्कुल देखिए, ज्ञान सबसे आसान काम दुनिया में भी ये कहा जाता है कि दूसरे को समझाना, दूसरे की कमी निकालना या दूसरों को समझाना, ये सबसे इजी काम दुनिया में कहा जाता है। अ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर दुखी है, परेशान है, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, है ना, इसके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, माफ कर दो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो हम पर आता है कि हमें किसी को माफ करना है, या हमें लेट गो करना है, या हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें पैकेज फूड नहीं खाना है। तो दूसरों को, है ना, कई बार हम समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नेगेटिव है कोई व्यक्ति, दुखी है, परेशान है, हम कहते हैं नहीं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सुबह जल्दी उठो। लेकिन जब हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, या मुझे ये चीज़ छोड़नी है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन है या कोई भी चीज़। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे अपमान की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। इसीलिए ज्ञान जब तक जीवन में धारण नहीं हुआ, उसको ज्ञान एक्चुअल में कहते ही नहीं है ना। दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि हमने सुबह सुना, और दिन भर हम सुनते गए, या फिर मोबाइल पर आया, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बात है, गलत फॉरवर्ड करने से अच्छा है कि हम अच्छी चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ना। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ज्ञान सुनने के बाद एकांत में बैठकर उस पर मनन करना, है ना। अपने जीवन को देखना कि मैं क्यों नहीं उठ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह उठने की बात कहें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे पता है इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। लेकिन अब ये सिर्फ सुन लिया मैंने, करना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए। अब कहाँ मिसिंग कहाँ रह गया? कई लोग कर लेंगे उस चीज को, फॉर एग्जांपल एक 100 लोगों की क्लास थी, उस पर समझाया गया कि सुबह जल्दी उठिए, ऐसे ऐसे अलग चीज है। उसमें से 10 या 20 होंगे जो सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। कुछ होंगे जो चाहते, कुछ तो कहेंगे नहीं हमें तो उठना ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। कुछ होंगे चाहते हैं बट कर नहीं पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सुना तो सही, लेकिन एकांत में बैठकर उसको मनन नहीं किया। दैट मीन्स उसको सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर नहीं गए। तो वो खुद के साथ बैठना बहुत जरूरी है कि क्यों मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। उसका रीजन है कि रात को लेट सो रहा हूँ, है ना। रात को भोजन शायद लेट हो रहा है, रात को शायद नेगेटिव सोचते सोचते मन को हल्का करके नहीं सोए, या फिर पूरे दिन भर नेगेटिव बहुत था जिसके कारण पूरा ड्रेन हो गए एकदम, है ना। और उससे क्या हुआ, रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब रही। और फिर सुबह उठे तो फिर मन कर रहा है सोने का, या उठ भी गए लेकिन ना मेडिटेशन हो रहा है, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है। फिर कभी कभी लोग सुबह सुबह ही नेगेटिव चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये बैठकर खुद के साथ बैठना, खुद को चेक करना, रियलाइज करना, एंड क्या क्या चीजें और मुझे चेंज करनी है। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो मुझे रात को सोने का समय चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल को कब छोड़ना है ना। मोबाइल को बेड पे रखकर सोना, ये भी बहुत डेंजरस है।
मोबाइल को इंटर हमने कुछ नहीं किया, देख भी नहीं रहे, सिर्फ इंटरनेट ऑन है या वाईफाई ऑन है रूम का, तो उससे भी हमारी स्लीप पर इफेक्ट आता है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो हमने क्या किया, रात को मोबाइल को साइड पे रखा, अपने से बेड से दूर, है ना, मोबाइल को इंटरनेट ऑफ किया, घर पे अगर वाईफाई लगा है उसको ऑफ किया, और फिर रात को भोजन जो है कम से कम 2-2.5 घंटे पहले किया। इससे क्या हुआ, ज्ञान जो सुना था वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब एक बार इम्प्लीमेंट होगा, अब आप किसी को बताएंगे ना, उसमें एक पावर होगी, है ना। एक होता है कि हम कर नहीं रहे, हम दूसरे को बता रहे हैं गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, हम करी जा रहे हैं तो उसके दिमाग तक तो जाएगा, दिल तक नहीं जाएगी बात। और उसने अगर कभी देख लिया आपको गुस्सा करते हुए तो कहेगा अच्छा, हमें तो समझा रहे थे, इनके जीवन में ऐसा है नहीं। तो ये लक्ष्य बनाए जीवन का कि मुझे जो भी समझाना है पहले अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है उसको। जब तक 70-80% तो करना ही है। फिर उसके बाद मान लो आपने गुस्से पे किसी को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं या स्कूल में समझा रहे हैं, कम से कम 80-90% आपने अपने पे काम किया। एंड फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस है कि मुझे और इम्प्रूव करना है, इस चीज पर और अटेंशन रखना है। पर हम गुस्सा करते जा रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, फिर कभी भी जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं रखा ना। तो दूसरे को समझाना है, मान लो बच्चे को समझा रहे चिंता नहीं करनी है, सिर्फ इस अवेयरनेस के साथ कि मुझे भी चिंता नहीं करनी है दिन भर, तभी मुझे दूसरे को समझाना है, तो वो तीर भी लगेगा, सामने वाले के दिल पे भी वो बात लगेगी। एंड हमारा भी ध्यान रहेगा कि मुझे भी अपने जीवन में ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ सुनाना, सुनना और सुनाना नहीं है, इम्प्लीमेंट। राइट भाई जी। तो कई बार हम बहुत बार कह देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा या हम फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन बैठकर इवैल्यूएट नहीं करते, उसका रीजन नहीं देखते, थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, उसको करने के फायदे देखेंगे, तो करना हमारा हो पाएगा, रादर देन सिर्फ कह देना। भाई जी, एक चीज होती है कि ज्ञान सुनाने का कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि परमात्मा भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें औरों को ज्ञान सुनाना है, और इतनी अच्छी बातें हमारे मन में होती है, और जब हम सुनाना शुरू करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल हो जाता है कि एक चेकिंग होती है, अच्छा मैं तो बता रहा हूँ, क्या ज्ञान मेरे अंदर है या नहीं है। तो अच्छी अच्छी बातें बताना, ज्ञान सुनाना, नॉलेज शेयर करना, ये भी क्या रोल प्ले करता है हमारे परिवर्तन में। बिल्कुल, एक्चुअल में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। ज्ञान सुनना भी बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं सुनने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन की जो शुरुआत है वो तो सुनने से ही होती है ना। कुछ अच्छा सुन रहे हैं, उसके बाद फिर जो कहा, एक है सुनना, सुन लिया, अब है सुनाना। बस उसमें एक चीज हमें लेकर आनी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना और सुना दिया, कान में आया और मुख से निकल गया, ऐसा नहीं। हमें उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। एंड सुनाने से क्या फायदा होता है, एक तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ सुनाना है किसी को तो उसके लिए पहले मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर स्कूल में जाकर क्लास करानी है, क्योंकि वहां पर बहुत बच्चे जो है वो स्ट्रेस में है, कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए क्या करेगा, वो पहले स्टडी करेगा उस चीज को, उसके नोट्स बनाएगा, उसकी पीपीटी बनाएगा, एंड फिर जाकर वहां पर समझाएगा। तो वो क्या हुआ, जो व्यर्थ में समय जा रहा था रील्स देखने में या फिर ऐसी न्यूज चला ली, यहाँ ये हो गया, इसने इस पे अटैक कर दिया, इसने इस पे अटैक कर दिया, और आधे से ज्यादा वो न्यूज फेक होती हैं। तो अब वो समय वेस्ट जाना बंद हो गया, लक्ष्य मिल गया कि मुझे ये करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब अटेंशन रहेगा। मान लीजिए आपने दूसरों को सुनाया हुआ है कि शांत रहना है, और फिर जब वो बात, मान लीजिए आप स्कूल में ये बोलते हैं कि टीचर है कोई, वो स्कूल में टीचर बच्चों को समझा रहा है कि गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। अब उसका पूरे दिन भर कितना अटेंशन रहेगा, है ना। बस ये ध्यान रखना है, उस अटेंशन को टेंशन नहीं बनाना है। अटेंशन रखना, कॉन्शियस रहना कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं अगेन ये भी नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलते रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को तो हमारा टेंशन बहुत बढ़ता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिनको आदत पड़ जाती है ना कि इम्प्लीमेंट किया नहीं, सिर्फ सुनाना है, तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुनाते रहते हैं, सुनाते कर भी नहीं रहे होते हैं, सुनाते भी रहते हैं, तो वो बहुत डेंजरस है। तो वहां मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि जो मैं सुना रहा हूँ क्या मेरे, चेक करना है सिर्फ कि क्या मेरे अंदर वो है,
अगर मैं स्ट्रेस फ्री लिविंग पे सुना रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर टेंशन है, स्ट्रेस है? अगर मैं एंगर फ्री पे सुना रहा हूँ, क्या मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि सेवा भाव रखो, कहीं मेरे अंदर तो मैपन नहीं है, अभिमान या मान की शान की इच्छा तो नहीं है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें अपनी चेकिंग करते हुए एंड सुनाते रहना है। सुनाने से क्या होगा, और ज्यादा विचार सागर मंथन अच्छे से चलेगा कि मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके फिर कैसे लोगों से शेयर करना है, और फिर शेयर करने से फायदा क्या होता है, सेवा से फायदा क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी को बताया गुस्सा कैसे ना करे, उसने वो सुना और उसका गुस्सा खत्म हो गया, है ना, तो आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सोचिए, है ना, उसका जीवन चेंज हो गया बिल्कुल। किसी आपने सुनाया कि कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए, और किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, किसी का डर खत्म हो गया, तो कितनी सारी दुआएं मिलती हैं। और एक जो बात है कि हल्का रहने के लिए दुआएं सबसे जरूरी है। जितना दुआएं मिलती जाएंगी ना, अच्छे कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, जितनी दुआएं मिलेंगी ऑटोमेटिक आप देखेंगे मन हल्का होता जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी है, जितना गलत कर्म करेंगे, लोगों को दुख देंगे, उतना ही मन भारी भी होगा। वेरी ट्रू भाई जी। तो कहीं ना कहीं सुनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आगे वाले की ब्लेसिंग भी मिलती है, अपना भी टेंशन होता है। और अगर हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं तो अपनी चेकिंग हम लगातार करते रहें। भाई जी, बहुत बार ये होता है कि हम किसी चीज को अप्लाई करना चाहते हैं लाइफ में। मान लीजिए गुस्सा ही खत्म करना है, लेकिन कर नहीं पाते। प्रयास कर रहे हैं या कोई चीज के लिए एफर्ट करते जा रहे हैं। मन हमारा बहुत है किसी एग्जाम को क्लियर करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे। फिर वहां पर एक बेबसपन भी फील होता है और समझ नहीं आता है कि अपने आप को पुश करे या हम छोड़ दे चीजों को। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो यात्रा है ना, ये हमारी जो जर्नी है, ये कंटिन्यूअस है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन, दो दिन या एक महीने की जर्नी है। जैसे कई बार कराते भी हैं हम 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन या 30 डेज, बट दैट दैट डज नॉट मीन कि 21 डेज की जर्नी है सिर्फ ये, है ना। ये हमारी जीवन एक जर्नी, यात्रा है ये। और यात्रा क्या है, ये हर दिन अपने को इम्प्रूव करने की, है ना। कहा जाता है ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो हम सबका लक्ष्य क्या है कि अपना बेस्ट वर्जन बनना, जिसको अगर हम साइकोलॉजी में कहें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, कि अपने आप को बेहतर बनाते जाना, अपना फुल पोटेंशियल जो है वो अचीव करना। तो उसके लिए फिर हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ किसी चीज पे आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें पहले दिन सक्सेस ना मिले, है ना। मेहनत करनी पड़ती है, कुछ संस्कार है उसको खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किसी को गुस्से पे बहुत काम करना पड़ता है, किसी को गुस्से पे उतना काम नहीं करना पड़ता है, वो एकदम से खत्म हो जाता है उसका गुस्सा। लेकिन किसी को हर्ट पे काम करना पड़ता है बहुत सारा। तो हर किसी के संस्कार अलग अलग है। तो हम पहले वो भी आइडेंटिफाई कर लें कि ये एक दो संस्कार है जो मुझे बहुत तंग करते हैं। एंड वो काम जब हम उस पर करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए फिर रेगुलर हमें प्रैक्टिस करनी है। मान लो गुस्से पे कोई काम करना चाहता है, तो होता क्या है, एक दिन किया, फिर जब गुस्सा आया भूल गए, फिर जिस दिन गुस्सा आया उस दिन आएगी इस पे काम करना था। ऐसे खत्म नहीं होगा। एक महीने का हम टारगेट ले कि मुझे ये सामान लेना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दिन भर जब परिस्थितियां आएंगी, तब मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, मैं शांत हूँ, है ना। हो गया, ये जिसने भी किया, मुझे गुस्से से बात नहीं करनी है, ये मेरा स्वधर्म ही नहीं है। तो हर दिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार करेंगे तब जाके संस्कार चेंज होगा। तो लगातार हमें मेहनत करते रहना है ना। और दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि माया के तूफान है, माया के साथ युद्ध है हमारा। तो जैसे दिखाते हैं ना कि इधर से तीर जा रहा है, तो उधर से जो राक्षस है वो भी तीर छोड़ेंगे, है ना। मतलब राक्षस मतलब क्या है, कोई इंसान थोड़ी है राक्षस, हमारे अंदर के ही जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हम यहाँ से अगर उनसे युद्ध कर रहे हैं, तो वहां से भी रिप्लाई तो आएगा ना। बट हमें उसमें हारना नहीं है, बल्कि और अपने आप को एम्पावर करना है। और खुद को एम्पावर करने की विधि कल भी हमने समझी थी। दो चीजें हैं मेन, दैट इज नॉलेज एंड मेडिटेशन, ज्ञान और योग। जितना वो करते जाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, उतना ही किसी भी संस्कार पर विजय पाना या किसी नए संस्कार को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इजी होता जाएगा। राइट भाई जी, तो हम कॉन्टिन्यूस वर्क इन प्रोग्रेस है। रोज अपने ऊपर हमें वर्क करना है, इम्प्रूव करना है।
बेहतर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही सारा करेक्शन या परफेक्ट हम बन जाएंगे। तो पेशेंस भी रखना इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही, कैसे हम ब्रिज करें इस गैप को, नॉलेज को और इम्प्लीमेंटेशन के गैप को। कल इसी तरह हम नए टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम थैंक यू। शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा ले। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है। मुझे ज्ञान को अपने जीवन में लाना है। आज पूरे दिन भर चेक करेंगे कौन कौन से ज्ञान के पॉइंट मेरे जीवन में आए हैं, कौन कौन से गुण, कौन कौन सी शक्तियां मेरी इंक्रीज हुई हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।